नमस्कार दोस्तों, नीलू के जहान में आपका स्वागत है। देवताओं के पितृगण अग्निशवाद सोमपत लोक में निवास करते थे। उनकी एक मानस कन्या थी जिसका नाम अशोदा था। एक बार अशोदा ने 1000 वर्ष तक तपस्या करके उनको प्रसन्न कर लिया। उससे प्रसन्न होकर देवताओं के पितृगण अग्निश्वर और वह ऋषिपद अन्य पितृगण अमावसु के साथ अशोदा को वर देने के लिए उपस्थित हुए। अश्वनी मास पर प्रकट हो गए और अशोदा से कहा, पुत्री, हम सभी तुमसे प्रसन्न हैं, वर मांग सकती हो। किंतु अशोदा ने ध्यान नहीं दिया। वह तेजस्वी पितृ अमावसु को निहारती रही। पितरों को ये बात अच्छी नहीं लगी। पितरों के बार बार कहने पर अशोदा ने कहा, हे भगवान, क्या आप सचमुच मुझे वर देना चाहते हैं? इस पर सबसे तेजस्वी पितृ अमावसु ने कहा कि हे यशोदा, वरदान पर तुम्हारा पूरा अधिकार है। अक्षोदा ने कहा, भगवान, आप मुझको वर देना चाहते हैं तो मैं इसी क्षण से रमण करना चाहती हूँ। इस सब को सुनकर सभी पितृ रुष्ट हो गए और सबने यशोदा को श्राप दिया कि इसी वक्त से वे पितृलोक से धरती पर गिर जाएगी। पितरों के इस तरह श्राप देने पर अक्षोदा पितरों के पैरों में गिरकर रोने लगी। इस पर पितरों को उस पर दया आ गई। पितरों ने कहा, अक्षोदा, तुम पतित योनि में श्राप मिलने के कारण मत्स्य रूप में जन्म लोगी। पितरों ने कहा, तुम भगवान ब्रह्मा के वंशज महर्षि पराशर तुम्हें पति के रूप में प्राप्त होंगे। तुम्हारे गर्भ से भगवान व्यास जन्म लेंगे। इसके अलावा अन्य दिव्य वंशों में जन्म लेते हुए श्राप मुक्त होकर पितृलोक में वापस आ जाओगी। पितरों के ऐसा कहने पर यशोदा शांत हुई। सभी पितरों ने तेजस्वी अमावसु के ब्रह्मचर्य और धैर्य की सराहना की और वरदान दिया कि ये अमावस्या की तिथि अमावसु के नाम से जानी जाएगी। जो प्राणी किसी भी दिन श्राद्ध न कर पाए वह केवल अमावस्या के दिन श्राद्ध और तर्पण करके और सभी दिनों का पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। सभी और अपने पितरों को तृप्त कर सकते हैं। तभी से हर महीने की अमावस्या तिथि को महत्व दिया जाता है। यह तिथि सर्व पितृ श्राद्ध अमावस्या के रूप में मनाई जाती है। जो इस दिन अपने पितरों का श्राद्ध करेगा उसे मुक्ति प्राप्त हो जाएगी।